नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जंजैहली में किए 29 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सुनिश्चित हुआ महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की प्रधानमंत्री के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक की IMPS सुविधा का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में लगभग 29 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। उन्होंने 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैहली के भवन, जंजैहली में ही 4 करोड़ 12 लाख रुपए से बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, 5 करोड़ 99 लाख रुपए के इंडोर स्टेडियम, बागा चनौगी में 50 लाख रुपए के राजकीय सेरीकल्चर सेंटर, भुलाह में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से बने जैव विविधता पार्क और शेटाधार में 1 करोड़ रुपए के इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जंजैहली में नए वन्य जीव वन मंडल और लोक निर्माण विभाग के वृत्त कार्यालय, नवसरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोधाधार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला तुंगधार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला भलवाड़ और लंबाथाच में 5000 लीटर क्षमता के मिल्क कूलर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने खोड़ाथाच में 1 करोड़ 75 लाख रुपए और खौली में 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नेचर पार्कों के शिलान्यास भी किए। इसके बाद धीम कटारू में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत लगभग 5 वर्षों के दौरान हमेशा गरीब को करीब रखकर ही काम किया है। सत्ता संभालने के पहले दिन से ही सरकार ने गरीबों, कमजोर वर्गों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। आज प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले लगभग 4 लाख लोगों को पेंशन मिल रही थी, जबकि आज 7.5 लाख से अधिक पात्र लोगों को यह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मैं बात कहूं, जब हमें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री था 2010 में, अगर पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर कोई प्रदेश ऐसा था जहां पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया तो हिमाचल प्रदेश में उसने दिया। और अगर आज की अगर मैं बात कहूं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना काम कठिन था, लेकिन कभी भी हमारे विपक्ष के लोगों के ध्यान में नहीं आया। आज हिमाचल प्रदेश में गरीब से गरीब परिवार होगा, लेकिन घर के अंदर गैस का चूल्हा उसके भी होगा। 3,35,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में होंगे। यहां हिमकेयर का जिक्र किया, यहां सहारा योजना का जिक्र किया, हमने और भी योजना बनाई। जो हमारी गरीब परिवार की बेटी है, उस गरीब परिवार की बेटी की, BPL परिवार की बेटी जो है, जब उस बेटी की शादी होगी तो शादी के दिन हमने एक नई योजना बनाई, मुख्यमंत्री शगुन योजना। उस बेटी के लिए शादी के दिन 31,000 रुपये शगुन के रूप में उस बेटी को मदद कर। आज अगर महिलाएं यहां पर है, आबादी का आधा हिस्सा है, तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में किराया भी आपका आधा ही लिया जाएगा। और आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया, और वो निर्णय हमने हिमाचल प्रदेश में ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, छोटे छोटे जो अपना काम शुरू कर दिया है, महिलाओं ने अपना रोजगार का जरिया खड़ा कर दिया, उनको मदद करनी चाहिए। तो हमने 40,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दे करके उनको मदद कर रहे हैं, और उसके कारण कई जगह वो अपना काम बहुत बेहतर ढंग से कर। और आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने ये भी तय किया, हिमाचल प्रदेश में अगर कोई बेटी अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कोई काम शुरू करना चाह रही है, स्टार्टअप शुरू करना चाह रही है, तो सरकार की ओर से 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए सब्सिडी, यानी कि 35% सब्सिडी महिला की। ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चुनाव से काफी करीब है, बिल्कुल करीब है, तो यहां का जिम्मा जैसे पहले भी आप संभालते रहे हैं, तो उस तरह से आपको संभालना होगा। और ये ठीक कहा यहां पर किमदासी जी ने कि
मुझे कहा कि आप हिमाचल संभालिए, इस राज्य को हम संभालेंगे। और मुझे मालूम है इस बात को लेकर, जहां मातृशक्ति निकल पड़ती है वहां कोई रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है, ये पक्की बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी बात पूरे हिमाचल प्रदेश में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर से सत्ता में लाने का है। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 8 वर्ष पहले देश की बागडोर संभालते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब और आम जन की सरकार होगी, जिसमें सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित होगा। इन 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने इसे सार्थक साबित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से करोड़ों शौचालय बनवाए, जिनका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 70 वर्षों के दौरान देश के 8 करोड़ घरों में नल लगाए गए थे, जबकि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन आरंभ करके केवल 2.5 वर्षों में ही लगभग 8 करोड़ 64 लाख घरों में नल लगवाए। इस मिशन का भी महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए राज्य और केंद्र में डबल इंजन सरकार जरूरी है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा, ये वो देवियां हैं जिन्होंने हिमाचल की रक्षा की, सपूतों को जन्म दिया, भारत की रक्षा की, और ऐसे ही हिमाचल के पुत्र और हम सबके भाई जयराम ठाकुर जी को आज आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बिलासपुर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम बिलासपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद लुहणू मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित संस्थान एम्स के साथ साथ बिलासपुर के बंदला में स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे और नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क तथा पिंजौर नालागढ़ 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बिलासपुर शहर की ओर जाने वाली सड़कों का उचित रखरखाव करने तथा शहर और इसके निकट पार्किंग की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री जयराम ठाकुर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को शहर के लिए सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शहर में जनसभा से पहले तथा बाद में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगामी माह की 5 तारीख को प्रस्तावित जनसभा स्थल लुहणू मैदान का दौरा किया। इसके उपरांत उन्होंने एम्स कोठीपुरा का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बुधवार सायं शिमला में जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की IMPS सुविधा का शुभारंभ किया। यह सेवा उपभोक्ताओं को एक क्लिक पर पैसे के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर बैंक प्रबंधन ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए बैंक की ओर से 10 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। बैंक प्रबंधन द्वारा IMPS सुविधा के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।